हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपर्युक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 रखना है। चलिए हम हल में लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हल में देखिए क्वेश्चंस क्या बोला है कि हमारा एक क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है जो हमारे क्या है, एक गोलेकार के ऊपर बना हुआ है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है बेलन का। और जो हमारा गोलाकार है, इस गोलाकार की व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लिखते हैं बेलनाकार भाग का व्यास डी बराबर क्या दे रखा है, 2 सेमी दिया हुआ है, 2 सेमी दे रखा है। लिखेंगे कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर आर बराबर 2/2 यानी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 सेमी आ जाएगा। 1 सेमी दे रखा है, ठीक है। अब लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर स्मॉल h बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर गोले का व्यास बराबर गोले का व्यास बराबर यानी D1 बराबर क्या दे रखा है, 8.5 सेमी दिया हुआ। गोले की त्रिज्या बराबर R बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.5/2 सेमी। और इसका यदि हम दशमलव हटा देंगे तो 8/85/20 हो जाएगा। यदि इसको हम काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 17/4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे R1 इक्वल टू 17/4 सेमी। ये हो गया हमारा क्या, गोले की त्रिज्या बराबर। चलिए बर्तन का कुल आयतन निकालते हैं। तो चलिए या तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, गोले का आयतन और बर्तन का आयतन, बेलन का आयतन दोनों अलग अलग निकाल के हम जोड़ सकते हैं, या फिर एक में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि बर्तन का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन हो गया। देखिए इसके बर्तन का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। और प्लस गोले का आयतन क्या होता है हमारा, 4/3 πr³ होता है, ठीक। तो मान रखते हैं पाई का हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, बेलन का आयतन हमारा क्या है, बेलन का त्रिज्या बराबर क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या, इसको यदि हम कॉमन ले लेंगे तो r² h प्लस 4/3 r³ ये हो जाएगा, ठीक है। तो पाई रहने देंगे, अंदर रखेंगे। देखिए r का मान क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू h का मान क्या है बेलन का, देखेंगे तो 8 दे रखा है, प्लस 4/3 इंटू इसका हमारा गोले का आयतन क्या, गोले की त्रिज्या क्या है, 17/4 गुणे 17/4 क्योंकि 3 बार है इसको हम कर लेंगे। 1 3 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 8 और प्लस
इन 17 को 3 बार हम गुणा कर देंगे 17 का, तो हमारा आ जाएगा कितना 4913 बटे इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ये हो जाएगा हमारा पाई। ठीक है, अब 48 से इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 102.35 और प्लस ये हमारा 8 रहेगा। ठीक है, पाई हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110.35 पाई। ठीक है, अब पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान रख देते हैं तो 110.35 गुणे पाई का मान 3.14 रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको हम यदि गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 346.51 घन सेमी। घन सेमी यह आ जाएगा हमारा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, बर्तन का कुल आयतन आ जाएगा, बर्तन का कुल आयतन, कुल आयतन। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। बर्तन का कुल आयतन कितना आ गया 346.15 आया। लेकिन प्रश्न में हमारा क्या पूछा है कि जो बच्चा था वो इसमें क्या था कि एक बच्चे ने इसकी आयतन को ज्ञात किया था 345, यानी 345 घन सेंटीमीटर ज्ञात किया था। लेकिन इसने बोला है प्रश्न में कि जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमने जब हमने इस मतलब जो हमारा इसमें मान दे रखा था उस मान के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया तो ये पता चला कि ये हमारा जो बच्चा सॉल्व किया है वो उसका आंसर क्या है, गलत है। यानी बच्चे का आयतन 345 है, 345 है, जिससे इसका उत्तर गलत है। गलत है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या दे रखा है कि एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता होगी। टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल में लिखना स्टार्ट करते हैं। हल में लिखना स्टार्ट करते हैं हमारा डायग्राम में कि पूरी जो हमारा एक टेंट की जो ऊपर से क्या है शंक्वाकार है और नीचे बेलनाकार है और इस टेंट की पूरी ऊंचाई 15 मीटर है और बेलन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखा है और शंकु जब 15 में से 10 मीटर घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई हमारा क्या बन जाएगा 5 मीटर बन जाएगा। ठीक है, कि शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच बराबर कितना लिखेंगे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, 10 सेमी दिया है और शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या ये दे रखा है। यानी शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है हमारा, यहाँ पर व्यास 24 था, 24/2 कर देंगे तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। ये दे रखा हुआ है 12 मीटर हो जाएगा। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं पहले। ठीक है, निकालते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम यहाँ निकाल लेते हैं इस साइड में। शंकु की
शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं। एल बराबर होगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल बराबर आर का मान क्या हमारा दे रखा है, आर का मान दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस एच का मान क्या दे रखा है शंकु का 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा रूट में 169 यानी 169 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है, ये 13 का रूट से निकलेगा तो 13 आ जाएगा, यानी एल का मान भी आ चुका है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि कुल कैनवस का क्षेत्रफल, कुल कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर। तब इसका मान हम रख लेते हैं यहाँ पर। इसका मान क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो रखते हैं पाई हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एल प्लस 2 एच बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे आर का मान क्या दे रखा है 12 और एल का मान क्या हमारा आया है 13 प्लस 2 इंटू एच का मान कितना है 10 है। बेलन की ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम रखेंगे कि इसमें 22/7 गुणे 12 इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा और गुणे 12 गुणे 22/7 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा कर लेते हैं, इसको बटे में 1 कर देते हैं। तो ऊपर का हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8712/7 आ जाएगा, 8712/7 आ जाएगा। इसको जब हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1244.57 वर्ग मीटर आ जाएगा, ये। ठीक है, अब आगे पूछा क्या है कि कुल आयतन, यानी इस कैनवस का कुल आयतन, यानी कुल कैनवस का आयतन बराबर, कुल कैनवस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा कि शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और प्लस बेलन का क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसे H1 मान लीजिए, इसे H2 मान लीजिए बेलन का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/3 H1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा H2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं हम। पाई का मान क्या है 22/7 और गुणे आर का मान क्या है 12 गुणे 12 है 1/3। एच का मान क्या है, जो हमारा शंकु था उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी 5 और प्लस और बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा था 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुणे 12 गुणे 12। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ 5 प्लस 3 10 में 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 12 गुणे 12। इसको हम जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे काटेंगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 20 गुणे 12 और गुणे 22, ये हो जाएगा। इन सभी को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5280 आ जाएगा, यानी 5280 घन मीटर हो जाएगा, घन मीटर।
घन मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।